यह घटना बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण सामाजिक विषय को सामने लाती है। भारत में मंदिरों में प्रवेश को लेकर जातिगत भेदभाव और इसके खिलाफ एक दलित छात्रा की आवाज, जो उसने खुद राष्ट्रपति के सामने मंच से उठाई। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। घटना का सार क्या हुआ था? एक छात्रा जो अनुसूचित जाति दलित से ताल्लुक रखती है ने सार्वजनिक मंच पर देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीधा सवाल पूछा। जब मुझे जात पूछकर मंदिर से बाहर निकाल दिया गया तो धर्म पूछकर क्यों नहीं भगाया गया? क्या मंदिर में जाना सिर्फ सवर्णों का अधिकार है? यह सवाल न सिर्फ साहसिक था बल्कि समाज की उस गंभीर सच्चाई को उजागर करता है जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। छात्रा का दर्द उस सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है जिससे देश के लाखों दलित नागरिक आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में गुजरते हैं। घटना के पीछे की सच्चाई और पीड़ा। मंदिरों में जातिगत भेदभाव। भारत में भले ही संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता हो, लेकिन मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर रोक लगाने की घटनाएं अब भी होती हैं। कई गांवों और छोटे कस्बों में पुजारी और समुदाय विशेष के लोग अब भी दलितों को अपवित्र मानते हैं और उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। छात्रा की आप बीती इसी कड़वे सच को उजागर करती है। सामाजिक तिरस्कार। छात्रा को केवल मंदिर से निकाला नहीं गया, उसे उसकी पहचान के कारण अपमानित किया गया। यह एक सामाजिक तिरस्कार है जो एक इंसान की आत्मा को तोड़ सकता है। छात्रा का सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? छात्रा ने दोहराया कि उसे मंदिर से जाति पूछकर निकाला गया, न कि धर्म के आधार पर। इससे दो गहरी बातें निकल कर आती हैं। वन, धर्म के भीतर ही भेदभाव। हिंदू धर्म में आस्था रखने के बावजूद दलितों को कई बार मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता। तो क्या किसी धर्म के भीतर भी उच्च नीच की व्यवस्था होनी चाहिए? दो, भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान विशेष रूप से अनुच्छेद 15 और 17 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी नागरिक जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। अछूत प्रथा, अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है और यह दंडनीय अपराध है। राष्ट्रपति की मौजूदगी। घटना की संवेदनशीलता और संदेश। छात्रा ने यह सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से किया, जो स्वयं एक आदिवासी महिला हैं और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं। यह दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक है। एक दलित छात्रा जो समाज में सबसे हाशिए पर मानी जाती है, वह देश की सर्वोच्च महिला नेता के सामने अपना दर्द साझा कर रही है। यह दर्शाता है कि समाज में बदलाव की शुरुआत जमीनी स्तर से भी हो सकती है, बशर्ते आवाजें दबाई न जाएं। कानूनी दृष्टिकोण। क्या ऐसे मामलों पर कार्रवाई संभव है? SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम। यह कानून विशेष रूप से अनुसूचित जातियां और जनजाति के लोगों के खिलाफ होने वाले भेदभाव, अपमान और हिंसा से रक्षा करता है। मंदिर से जाति पूछकर किसी को निकालना इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता IPC धारा 295, किसी की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने पर सजा। धारा 106, विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने पर दंड। अगर मंदिर या संस्था ने जाति आधारित भेदभाव किया तो इस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। समाज के लिए क्या संदेश? एक, जाति आधारित भेदभाव अब भी जिंदा है। यह घटना बताती है कि संविधान की घोषणाओं के बावजूद सामाजिक व्यवहार में बदलाव अधूरा है। दो, शिक्षा और जागरूकता जरूरी है। युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा और ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी होगी। तीन, धर्म और आस्था सभी के लिए है। मंदिर सिर्फ किसी एक वर्ग का नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का है जो आस्था रखता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। निष्कर्ष, यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, एक आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। छात्रा की आवाज न केवल अपनी जाति के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक आत्मा की पुकार है। एक ऐसा प्रश्न जो हमें अपने समाज, धर्म और संवैधानिक मूल्यों की तरफ दोबारा देखने पर मजबूर करता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब तक जाति आधारित भेदभाव हमारे धार्मिक स्थलों में भी मौजूद है, तब तक समता, न्याय और स्वतंत्रता के सपने अधूरे हैं।